हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली। देखिएगा, आज हम लोग होली मना रहे हैं। पूरे देश में जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जा रहा है। तो स्मार्ट नॉलेज क्लासेस की तरफ से आप सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सब होली खेलिए, अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ होली खेलिए। लेकिन अपनी जो है स्वास्थ्य की प्राथमिकता, अपने पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आप होली खेलिए। देखिएगा, सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य की प्राथमिकता होती है। होली एक अच्छा त्योहार है, लेकिन होली में कई बार होता है कि लोग इस तरह से रंग खेल लेते हैं कि विवाद आपस में पैदा हो जाता है। कई बार जो है वो मार का कारण बन जाता है, झगड़ा का कारण बन जाता है, लाठी डंडे का कारण जो है उठ जाता है इसके कारण से। तो ये सब जो है इग्नोर करते हुए आप प्यार से होली खेलिए, लोगों से जो है मिलजुल करके होली खेलिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कई बार होता है कि देखिएगा, आप देखे होंगे कि रंग जो है आंखों में पड़ जाता है या कहीं और पड़ जाता है, जो नुकसानदायक होता है स्वास्थ्य के लिए। अभी आप अगले होली के अगले दिन जो है कल मतलब आप हॉस्पिटल में कोई जाइए, देखिएगा कि वहाँ इतने ज्यादा पेशेंट मिलते हैं होली से संबंधित, जो देखेंगे होली खेलते हुए जो है उनका कहीं पैर टूटा है, कहीं हाथ टूटा है, कहीं कुछ टूटा है। तो ये सब जो है आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो जरूर देखेंगे होली के बाद एक दिन। तो मतलब ये सबको ध्यान में रखते हुए होली आपको खेलना है। होली जो है बहुत अच्छा त्योहार है। प्रेम से लोगों से मिलिए, उनको रंग लगाइए, अबीर लगाइए, उनसे गले मिलिए, दोस्ती और बढ़ाइए। ये होता है होली का त्योहार। लेकिन आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य को और अपने पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए होली खेलना है आपको। तो देखिए क्या कह रहा, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो हैप्पी होली है आप सबको। आप सब जो है होली खेलिए और अपने पढ़ाई को जो है थोड़ा सा जरूर कर लीजिए कि होली के दिन भी थोड़ा सा जरूर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम लोग आज आज हम लोग 14 मार्च, जस्ट 1 मिनट, आज हम लोग कल 14 मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज के अंतर्गत। आज जो हम लोग पाई दिवस मना रहे हैं, क्या कौन सा दिवस मना रहे हैं? पाई डे मना रहे हैं, या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मना रहे हैं। तो क्यों मना रहे हैं? यह दिवस जो है गणित के एक महत्वपूर्ण स्थिरांक है, पाई जिसे कहते हैं। आप सब जानते होंगे पाई को कई बार जो मैथमेटिक्स का यूज किया होता है, यहाँ तक कि फिजिक्स में ये मान होता है। तो गणित में जो है पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है, जिसका मान 3.14 या 22/7 होता है। तो इसका मान जो है ऐसे आप करते रहेंगे, इसको काटते रहेंगे 22/7 को 3.15 3.15 ऐसे ऐसे 14 ऐसे आता रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा स्थिरांक है, इसको पाई कहा जाता है। ये मैथ में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। तो आज हम लोग वही दिवस मना रहे हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपको बताना है, ये जो पुरस्कार किसे दिया गया है फरवरी मंथ के लिए। विकल्प में स्टीव स्मिथ, शुभमन गिल, जो रूट, रोहित शर्मा। तो किसे ये पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा शुभमन गिल को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। वो भी क्यों? फरवरी 25 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है। तो देख लेंगे इसके बारे में। जो भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इन्होंने जो है 5 वनडे मैचों में 406 रन बनाए हैं। तो इनका अच्छा स्कोर रहा था, इसके कारण से, इनके अच्छे खेल के कारण से, इनके प्रदर्शन के कारण से इन्हें फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर देखेंगे महिलाओं की श्रेणी में, तो ऑस्ट्रेलिया की जो है एलाना किंग या अलाना किंग कहीं कहीं रहता है, देखिए नाम से ही पता चला किंग। तो एलाना किंग है, तो ये किंग खेल में भी किंग रहेंगी। तो उनके बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए चुना गया है। तो ये दोनों याद रखना। पुरुष के लिए जो है किसको चुना गया? शुभमन गिल को, जो इंडियन है, और महिला के लिए जो है यही श्रेणी में किसको चुना गया है? अलाना किंग को, जो ऑस्ट्रेलिया की है। तो ये दोनों याद रखना। ये देखेंगे, इनका आपका शुभमन गिल हो गए और ये आपका जो है एलाना हो गई, एलाना किंग। तो ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, दोनों लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार की खरीद के लिए
किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपको बताना है, रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता किया है, तो किसके साथ किया है? विकल्प में है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ ये समझौता किया है? सही उत्तर आपका रहेगा BEL के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ यह समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। क्यों किया है? तो निम्न स्तरीय परिवहन योग्य रडार की खरीद के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को जो है मजबूत करने के प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार LLTR अश्विनी नाम की जो है, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये यही आपसे पूछा जा सकता है अश्विनी क्या है। तो ये क्या है? लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। इसकी खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ 2,906 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। और इस रडार को इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान और DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने विकसित किया है? DRDO ने किया है। किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान और DRDO दोनों मिल करके जो है किए हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे कुकी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है। अभी कुकी जनजाति जो है चर्चा में रहे थे, तो ये किस राज्य में? अब राज्य भी पूछा जा सकता है वैसे, लेकिन आपका क्षेत्र जगह जगह पूछा जाए, क्योंकि इसका विस्तार एक से ज्यादा क्षेत्रों में है। तो मुख्य रूप से कहाँ इसका क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में? विकल्प में है आपके पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी घाट। तो सही उत्तर आपका रहेगा पूर्वोत्तर भारत में जो है कुकी जनजाति पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे कहा? मणिपुर में। मणिपुर 2 साल से चल रहा है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच युद्ध के कारण। मैतेई एन वीरेंद्र सिंह वहां के क्या थे? CM थे। CM मणिपुर का कौन था? मणिपुर में जो है कुकी और मैतेई के बीच में दो वर्षों से संघर्ष चल रहा है। और वहां के CM एन वीरेंद्र सिंह जो थे, एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था अभी कुछ दिन पहले। उसके बाद इस्तीफे के कुछ दिन बाद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर वहां क्या लगा दिया गया है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। आप इसको भी जानते होंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 अनुच्छेद के तहत यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आप देखे होंगे जब ये इनका दोनों आपस में संघर्ष कर रहे थे, तो किस तरह से जो है इनके बीच संघर्ष हुआ था, पूरे देश में इसमें विवाद हुआ था। यहाँ तक कि जो है वहां की महिलाएं जो थी उनको कई बार जो है पूरा नंगा करके परेड कराया गया था। तो उसके कारण से भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और कई बार ऐसा देखेंगे कि सेना पे हमला कर दिया गया और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था तो वहां। तो इसके कारण से कई सारे बार ये जो है बहुत बार न्यूज में रहा है। कौन? मणिपुर। तो अभी फिर ये न्यूज में रहा क्योंकि मणिपुर में जो है कुकी प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय सुरक्षा बल के एक जो है बख्तरबंद वाहन पर हमला किया है। और जबकि ये जो है वाहन जो जा रहा था केंद्रीय सुरक्षा बल, ये आवागमन बहाल करने के प्रयास किए जा रहे थे यहाँ, कि आवागमन जो है कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए कार्य करने जा रहे थे। उसके कारण से भी इनको इनके सुरक्षा एजेंसियों पर इन्होंने जो है हमला कर दिया। जो बख्तरबंद गाड़ी था उस पर इन्होंने हमला कर दिया। तो कुकी जो है पूर्वोत्तर भारत विशेष करके जो आपके मणिपुर में, कहा? मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत में, म्यांमार में, बांग्लादेश में फैले हुए एक जातीय समूह है। और इनके पास जो है सोम यानी सोम कहेंगे, सोम भी कहते हैं, लड़कों का एक शिक्षण केंद्र है और लॉम युवा क्लब है, जैसी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। और इनकी जो है झूम खेती के कारण नागा लोग और मैतेई लोगों के साथ भूमि संघर्ष होता रहता है। तो नागा जो है आप जानते हैं नागालैंड में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इनके साथ जो है संघर्ष होता रहता है मैतेई के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई साल बहुत बार न्यूज में रहा है पूरे 2-3 सालों में। तो कुकी, मैतेई ये सब आपको कतई नहीं भूलना है। और वहां मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उसको भी नहीं भूलना है। तो ये देखेंगे आपके जो है कुकी समुदाय है, कुकी समुदाय के लोग हैं, ये भी आप देखेंगे। इमेज थोड़ा उतना शायद क्लियर ना हो, लेकिन दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।
अगला है, हाल ही में किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपको बताना है। देखिए, फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, उसके कारण ये चर्चा में रहा था। तो विकल्प में बताना है कि किस देश में ये फ्यूगो ज्वालामुखी है जहां अभी विस्फोट हुआ है। विकल्प में है आपके इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला, इटली, जापान। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें से किस देश में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। सही उत्तर आपका रहेगा ग्वाटेमाला के जो है फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसके बारे में देख लेना जरूरी है। तो ग्वाटेमाला के डे फ्यूगो ज्वालामुखी में, किसमें? डे फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इससे जो आसपास के समुदाय खतरे में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ विस्फोट हुआ, वो ऐसा लग रहा है कि ये सक्रिय विस्फोट हो गया है। अब यहाँ कंटिन्यू विस्फोट होता रहेगा, ऐसा वहां जो है स्थिति बन गई है। तो वोल्केन डे फ्यूगो, जिसे आग का ज्वालामुखी कहा जाता है, इस फ्यूगो उसका नाम से, तो ये ग्वाटेमाला में जो है एंटीगुआ ग्वाटेमाला के पास 3 बड़े स्ट्रेटो ज्वालामुखियों में से एक है। ग्वाटेमाला आपका देखेंगे प्रशांत महासागर में जो स्थित है, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र, उस क्षेत्र पर स्थित है और अक्सर भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियां होते रहती हैं। रिंग ऑफ फायर आप जानते हो, रिंग ऑफ फायर शायद आप ना जानते हो, कई लोग इसमें जानते भी होंगे। रिंग ऑफ फायर उसे कहा जाता है जैसे जो प्लेटें होती हैं, जो 2 प्लेटों, जैसे एक महासागरीय एक महाद्वीपीय प्लेटों के तट पर स्थित होती हैं, और वहां जो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, ये आपस में इनका मूवमेंट चलता रहता है। इसके कारण से यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी इस प्लेट पर जो है इस क्षेत्र पे आता रहता है, इसीलिए इसे जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी यहाँ हमेशा आग आग रिंग का एक गोला है, आग यहाँ जो है निकलता रहता है। तो अभी इसको हम आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाते हैं। तो यहाँ जो है भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां जो है घटनाएं होती रहती हैं। अगर नोट के अंतर्गत देखेंगे आप, तो फ्यूगो ज्वालामुखी में 2018 में एक घातक विस्फोट में लगभग 194 लोग मारे गए थे और 234 लोग लापता हो गए थे। तो देखिए, कहीं इतना लोगों को मारा जाना किसी ज्वालामुखी के द्वारा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है घटना है। 194 लोग किसी घटना में मारे जाएं और 234 लोग वहां लापता हो जाएं, तो बहुत बड़ा विस्फोट था। तो इसमें फिर से विस्फोट हुआ है ग्वाटेमाला में, और इसके विस्फोट में देखेंगे तो लावा प्रवाह और पायरोक्लास्टिक प्रवाह जो है शामिल है, जो यहाँ से निकलते हैं इसके विस्फोट से, जो गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। इसका आप इमेज देखते हैं। ये पहले देखिएगा आप, यहाँ क्या है, ये ग्वाटेमाला है। ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी है। कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको, ये जो है कैरिबियन सी में स्थित जो है, ये कैरिबियन सी के तट पर स्थित एक देश है ग्वाटेमाला। तो इसको ध्यान रखना है। रिंग ऑफ फायर, सॉरी शायद रिंग ऑफ फायर आपका देखिए इमेज नहीं लग पाया है, तो उसको हम आपको वैसे बता देते हैं। ये जो है आपका इसी क्षेत्र में जो होता है रिंग ऑफ फायर, ये स्थित होता है पैसिफिक ओशन में, जहां जो है ये ऐसे, जहां ये जो है घटनाएं होती रहती हैं, रिंग ऑफ फायर की घटनाएं होती रहती हैं। रिंग ऑफ फायर में ये घटनाएं ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र में घटनाएं होती रहती, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेटें जो है मूवमेंट करती रहती हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जो है आपस में टकराती रहती हैं। देखिएगा, इमेज हमारे पास था लेकिन हम उसको लगाए नहीं, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये इमेज आपका लग नहीं पाया है, तो उसको देख लीजिएगा आप। अगर आप खाली डाल देंगे ना रिंग ऑफ फायर, तो आपको बढ़िया इमेज मिल जाएगा उसको, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिंग ऑफ फायर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा टीम रहा है? तो अभी इसका समापन हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, तो इसका समापन जो है हुआ है, इसके कारण से जो है इसमें कोई ना कोई टीम विजेता होगा। तो कौन सा टीम जो है सबसे अधिक जो है अच्छा प्रदर्शन किया है? विकल्प में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सेना, उत्तराखंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा सेना ने इसमें जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसके बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे पार्ट का आयोजन 9 से लेकर के 12 मार्च तक गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर का भाग है, उसमें जो है किया गया था, तथा इसके पहले पार्ट का आयोजन लद्दाख में किया गया था। पहले ये जो है और पहले होने वाला था, 9 से 12 मार्च के पहले फरवरी में ही होने वाला था, लेकिन वहाँ कई सारे जो है घटनाएं हो रही थी जो है हिम से संबंधित, इसीलिए वहां नहीं हुआ था उस समय। अब ये 9 से 12 मार्च तक हुआ था। तो पदक तालिका में आपका सबसे पहला स्थान किसने पाया? सेना ने पाया था। सेना ने जो है 7 गोल्ड जीते थे, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 18 मेडल टोटल जीते थे। तो पदक तालिका में पहले स्थान पे था। दूसरे स्थान पे आपका हिमाचल प्रदेश था।
हिमाचल प्रदेश 5 गोल्ड 5 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज के साथ 17 मेडल जीता था। तो ये जो है सॉरी 5 गोल्ड इसका, 7 गोल्ड इसका था, 5 गोल्ड इसका था, यानी 2 गोल्ड इससे कम था। तीसरे स्थान पे आपका लद्दाख था जो 4 गोल्ड पाया था, 2 सिल्वर पाया था, 1 ब्रॉन्ज पाया था, 7 मेडल पाया था ये। तो टोटल 7 मेडल इसने पाया था लद्दाख ने। महाराष्ट्र ने आपके जो है 3 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज 13 मेडल महाराष्ट्र ने पाया था। तो ये चार आपके टीम जो है महत्वपूर्ण थे। बहुत ज्यादा आपको डिटेल्स में अंदर तक नहीं पूछा जाएगा, इसको भी जानिएगा। तो शुरुआत इसका जो है विंटर गेम्स का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2020 से शुरुआत हुआ था, तब से इसका आयोजन हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जदया स्वामी महोत्सव। तो ये आपको बताना जदया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो अभी इसका महोत्सव का आयोजन हुआ था, मनाया गया था, तो कहाँ मनाया गया था, किस राज्य में मनाया गया था। विकल्प में आपके केरल, लखनऊ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगर मैं राज्य पूछ रहा हूँ तो लखनऊ कहाँ से आ जाएगा, ये देखिएगा लखनऊ एक राजधानी है, एक जो है क्षेत्र है, वैसा जिला है। तो ये कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में मनाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। नीलगिरी के बड़गा आदिवासी समुदाय, अब देखिएगा आपके पूछ ले बड़गा जनजातीय कहाँ पाई जाती है, तो आपके नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इन्होंने जो है जदया स्वामी उत्सव जो है मनाया है। यह महोत्सव जो है या त्योहार जदया स्वामी जो है उसको समर्पित है, उनको समर्पित है। जो बड़गा लोग हैं उनकी जो है पूजा करते हैं, उसके पूजे जाने वाले देवता हैं कौन, जदया स्वामी। तो वहां तमिलनाडु में जो है जदया स्वामी जो है पूजे जाते हैं और बड़गा समुदाय उसको पूजते हैं। तो इसीलिए जो है महोत्सव मनाया गया है। देखेंगे ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं मनाने के लिए, ये देखिएगा जदया स्वामी महोत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के स्मारक यानी मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। तो आप जानते होंगे चित्तू पांडे हैं, खास करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफी चर्चा के विषय रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इनके जो है ये कहाँ इनका स्मारक बनाने की घोषणा किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा बलिया में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बलिया में इनका जन्म हुआ था। तो बलिया में ये कहा गया है कि इनका स्मारक बनाया जाएगा। तो ये जो है 10 मई 1865 में बलिया में जन्म लिए थे। इन्हें बलिया का शेर कहा जाता है। किसको, चित्तू पांडे को। क्यों कहा जाता है, तो देखेंगे क्यों कहा जाता है। ये 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। जानते हो कि यही इसी में गांधी जी कहते करो या मरो, मतलब आजादी दे दो या तो जो है उसमें आजादी के प्रयास में हम लोग मर जाएंगे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और 19 अगस्त 1942 को जो बलिया को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। देखिएगा उस समय किसका शासन था, अंग्रेजों का। उनके शासन के दौरान भी जो है क्या कर लिया गया था, बलिया को स्वतंत्र घोषित कर लिया गया था और बलिया में जो अंतरिम प्रशासक या अंतरिम सरकार बना लिया था, अस्थायी सरकार जिसे कहते हैं। और अस्थायी सरकार बना करके वहां उसके प्रमुख बन गए थे, यानी बलिया का शासन खुद कर रहे थे कुछ समय तक के जो है। तो ये इसलिए जो है काफी चर्चा में रहते हैं, उस समय जो है रहे थे चित्तू पांडे। और काफी इनका जो है पूरे देश में काफी इनका नाम है चित्तू पांडे का। तो उत्तर प्रदेश के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पूरे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है चित्तू पांडे। तो 1942 में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बलिया के हैं उत्तर प्रदेश। और किस जो है आंदोलन में ये मुख्य भूमिका निभाए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो दोस्त आज का जानकारी यहीं पर रखते हैं। आज होली है, आप सब अच्छे से होली मनाइएगा, अपने परिवार के साथ होली मनाइएगा, अपने मित्रों के साथ मनाइएगा, अपने चाहने वालों के साथ मनाइएगा। लेकिन आप जो है अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता ना करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता है। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा तो होली आपका अगले साल फिर मनेगा। इसीलिए जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए होली मनाइएगा और प्रेम और सद्भाव जो है बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। पढ़ाई भी थोड़ा सा जारी रखते रहिएगा और वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।